और आपका एक बार फिर स्वागत है ना। ये लॉकडाउन के समय में हम लोग जो ये कर रहे हैं अभ्यास दर्शन का पठन है ना, ये दर्शन की कड़ी में तीसरा अध्याय, तीसरा भाग दर्शन का है ना, मानव व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन और अब अभ्यास दर्शन। और आज के इस सत्र में हम लोग अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग लगभग 8 पृष्ठ पढ़ चुके हैं, तो आगे शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। और हम लोग यहाँ पर थे कि किस तरह से जो अभ्यास करना है हमें अपने सफलता के लिए, और सफलता मानव लक्ष्य की सफलता है, और उसके सफल होने में किस तरह से कड़ी जुड़ी हुई है ना। कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई का मतलब जिस तरह से पदार्थ अवस्था के समृद्ध होने के उपरांत ही धरती पर प्राण अवस्था प्रकट होती है, उसी तरह से है ना, इसके ऊपर प्राण अवस्था के बाद जीव अवस्था, जीव अवस्था के बाद ज्ञान अवस्था, ज्ञान अवस्था भ्रमित ज्ञान अवस्था के बाद है ना मानव पद या कोई अनुसंधान होना, उसका लोक व्यापीकरण होना, और उसके बाद मानव पद की स्थापना होना। इस तरह से पूरा एक क्रम है। इसमें कोई बाई पासिंग नहीं है, जंपिंग नहीं है ना। इस क्रम को ही अपने को फॉलो करते हुए चलना है। तो यदि हम इसको देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं है ना। इसी में जो अगला चैतन्य क्रिया ही जागृति पूर्वक पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्रकट करता है, और इसी के आधार पर विधि एवं व्यवस्था स्पष्ट होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि चेतन क्रिया ही अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक पूर्ण संस्कृति और सभ्यता को प्रकट करता है। संस्कृति का मतलब है अपने में जो संस्कार स्थापित हो जाना, या जो उससे संस्कारित जो समाज जिस तरह की कृतियां करता है, जो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी के आधार पर फिर विधि यानी कि संविधान और व्यवस्था स्पष्ट होती है। संपूर्ण समाज के द्वारा जागृति के क्रम में जो कृतियां की जाती हैं, यही संस्कृति के रूप में प्रत्यक्ष हैं। वर्तमान में उनका अनुशीलन क्रिया सभ्यता के रूप में है। जो भी कृतियां समाज करता है, उसमें जो नई पीढ़ी आती है, आगे की पीढ़ी आती है, वो अनुशीलन करता है, शोध करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस क्रम में वो सभ्यता प्रकट होती है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी संस्कृति का ट्रांसफर होना पीढ़ियों में सभ्यता के रूप में पाया जाता है। व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में है, वही परिवार की सीमा में आचरण, समाज की सीमा में आचरण एवं संस्कृति, राष्ट्र की सीमा में संरक्षण, सभ्यता एवं व्यवस्था, तथा अंतरराष्ट्र की सीमा में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रमाण प्रसिद्ध है। तो इसको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप में जो अपनी पहले भी बात हुई कि फाइनली जो संस्कारित होना है वो व्यक्तियों को होना है ना। और व्यक्तिगत रूप में जो संस्कार प्रवृत्तियों के रूप में आते हैं, वही परिवार में जब मैनिफेस्ट होते हैं तो आचरण के रूप में। और ऐसे कई परिवार है ना, ऐसे कई संस्कारित व्यक्तियों से बने हुए परिवार है ना, जब परिवार समूह या समाज की सीमा में व्यक्त होते हैं तो वो आचरण एवं संस्कृति। और वही जब यहाँ पर जब राष्ट्र की सीमा में, यहाँ अंतर्राष्ट्र और राष्ट्र को दो अलग शब्दों में यूज किया है ना, तो राष्ट्र की सीमा में जब संरक्षण व्यक्त होता है इस तरह के व्यक्ति और समाज, तो वो सभ्यता एवं व्यवस्था के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में विधि एवं सार्वभौम व्यवस्था के रूप में व्यक्त होता है। तो फाइनली देखेंगे तो रूट में मानव को ही संस्कारित होना है अभ्यास पूर्वक। तो एक अध्ययन की प्रक्रिया में ना संस्कारित होने के लिए एक लेवल के बाद तर्क में सहमति बनने के बाद जो हम व्यवहार अभ्यास, कर्म अभ्यास करते हैं, उस क्रम में हमारे में संस्कार संस्कृति के रूप में स्थापित हो जाता है। और वही फिर अलग अलग लेवल पर हमारे में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक प्रकाशित होता है, फैलता है। नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य अखंड है, क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। अब देखिए इसको क्यों कह रहे हैं कि ये अखंड है। अर्थात ये अपने आप में, नियम अपने आप में अखंड है, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। न्याय का कोई टुकड़ा नहीं है, ये भी अपने आप में अखंड है। धर्म
और सत्य, ये सारे अखंड हैं, इसलिए उनको ऐसा भी कहते हैं कि ये व्यापक की अभिव्यक्ति जागृत व्यक्तियों के द्वारा हो रही है, या जागृत व्यक्ति या मानव में वो ताकत है, इस व्यापक रूपी सत्ता को या सहअस्तित्व को पूर्णतया उद्घाटित कर देता है ना। आंशिक रूप में तो पदार्थ भी उद्घाटित कर रहा है क्रिया के रूप में, ऊर्जा के रूप में, है ना। प्राण अवस्था भी उसको उद्घाटित कर रहा है स्पंदनशीलता और ऊर्जा के रूप में, जीव अवस्था भी जीने की आशा के रूप में व्यक्त कर रहा है। लेकिन जो पूर्ण उद्घाटन है सत्य का, ज्ञान का, वो चैतन्य इकाई में वो ताकत है, इस व्यापक रूपी सत्ता में संप्रक्त जो प्रकृति है इसके पूरे सहअस्तित्व को पूर्णतया उद्घाटित कर देता है। क्योंकि ये जो नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य है ये स्वयं में अखंड है, क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि 4 किलो न्याय, 3 किलो धर्म, है ना, 5 मीटर सत्य, तो इनमें कोई मात्रा नहीं लग सकती, है ना। मात्रा माने संख्याकरण नहीं हो पाता इसमें, क्योंकि ये अपने आप में अखंड है। जो खंड खंड हैं, इकाइयों में संख्याकरण होता है, इसमें हम संख्याकरण नहीं कर पाते। तो यह क्रमशः मानव अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन पूर्वक अनुभव के लिए बाध्य है। तो अनुसरण जब कहते हैं हम तर्क में, जैसे अनुकरण होता है किसी क्रिया को बार बार दोहराना, है ना, अनुसरण होता है उसी क्रिया को दोहरा रहे हैं उसके पीछे के तर्क से की स्पष्टता होना, है ना। तो अनुसरण पूर्वक, अनुशीलन पूर्वक, उसमें हम अनुशीलन करते हैं, शोध करते हैं, अर्थात साक्षात्कार बोध संपन्न होते हैं, और अनुगमन पूर्वक और फिर प्रतिबद्धता पूर्वक उसके साथ उस रास्ते पर चलने लगते हैं, और इस प्रकार से हमें जो अनुभव होता है ना, ऐसा चलते हुए, इसके लिए मानव इस तरह से बाध्य है। मतलब यही प्रक्रिया होगी उसमें। सबसे पहले अध्ययनगामी पद्धति में हम मनन करेंगे, माने सुनेंगे, अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, और प्रतिबद्धता पूर्वक उसको चलेंगे, अभ्यास करेंगे, अर्थात जिसके फलस्वरूप अनुभव होगा। यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। इस तरह से ही सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था स्थापित होती है किसी भी समाज में। यही प्रक्रिया है, इसमें कोई शॉर्टकट डिजाइन नहीं है। अवसर का भास, आभास या प्रतीति होना मानव में पाए जाने वाले स्वभाव की प्रक्रिया है। तो कैसा अवसर है, इसकी मानव में भास, आभास या प्रतीति होना पाया जाता है। ये मानव का स्वभाव है। क्यों? क्योंकि मानव में या चैतन्य इकाई में पूरी प्रकृति व्यंजित होती है ना। इस व्यंजना के फलस्वरूप मानव में ये पाया जाता है, उसके लिए स्वाभाविक है, उसकी ये मौलिकता है उस चैतन्य इकाई की, कि उसको भास, आभास या प्रतीति होता है। यही जागृति की गरिमा भी है, क्योंकि उनमें अनुभव से अधिक उदय होना पाया जाता है, और इसी को हम अनुमान, यही अनुमान भास, आभास एवं प्रतीति के रूप में आता है। और इसीलिए परिपुष्ट अनुमान को ही फिर अवधारणा भी कह रहे हैं। माने सच्चाइयों के से जैसी सच्चाई है वैसा अनुमान होने लगता है। ये सब चैतन्य क्रिया की सीमा में संपन्न होते हैं, अर्थात चैतन्य क्रिया में ये सब घटनाएं घटती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि अनुमान में क्या होता है, दोनों संभावनाएं रहती हैं। अनुमान यथार्थ का भी हो सकता है और अयथार्थ का, दोनों का होता है। ये मानव की विकास की या जागृति की स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी पात्रता पर निर्भर करता है ना, उसकी क्षमता पर, योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है। तो जैसी वस्तु स्थिति है, जैसे कि भ्रमित मानव में, क्योंकि भ्रमित मानव ने जो जैसा है उसके विलोम की स्थिति का अनुमान किया है, जैसे कि मृग मरीच का, तो जो है ही नहीं उसका भी अनुमान कर लेता है ना। लेकिन यथार्थ का भी अनुमान होता है। तो अध्ययन पूर्वक बेसिकली सारी यदि अपन डिजाइन देखेंगे तो अध्ययन पूर्वक क्या हो रहा है, यथार्थ की हमें जो सूचना मिल रही है, यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता की, उसके आधार पर हमारी अनुमान क्षमता बढ़ती है। क्योंकि कुछ हम मन से अनुमान करते हैं, कुछ विचार से अनुमान करते हैं, कुछ चित्त से चित्रण पूर्वक अनुमान करते हैं, और कुछ हमें बुद्धि में, अवधारणा में अनुमान होता है, और कुछ अनुभव में आता है। इस तरह से हमारी रूट में देखेंगे तो सारा अध्ययन अनुमान क्षमता का विकास है, और फिर एक समय में अनुभव में जैसी सच्चाइयां हैं उसमें तदाकार, तद्रूप, तादात्म, तदावलोकन विधि से वो उसमें स्थापित हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो अनुमान यथार्थ व अयथार्थ दोनों का होता है। इसी को बाबा कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता मानव में एक बड़ा गुण है ना। ये कोई अभिशाप नहीं है, ये
कल्पनाशीलता ही हमारा वो सौभाग्य है कि हम उससे सच्चाइयों से तदाकार होने की ताकत हमारे में रहती है। तो अनुमान यथार्थ और अयथार्थ दोनों का है। धर्म से जागृति का इतना ही मतलब है कि जो नहीं है उसके जो हमें गलत अनुमान आ रहे थे वो सही अनुमान की ओर हम माने किसी अनुसंधानकर्ता या किसी जागृत व्यक्ति के सानिध्य में उन सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे ही चित्रपटल पर, हमारे ही चित्त में, हमारे ही विचार में, वृत्ति में और हमारे ही बुद्धि में उस तरह की सच्चाइयों से ओतप्रोत कल्पनाएं होने लगती हैं, है ना। और यही हमारे लिए आगे बढ़ने का अवसर भी रहता है और हमारे में एक तृप्ति का कारण भी बढ़ता है, क्योंकि क्रम से जैसे हमने पढ़ा था कि मन पहले प्रत्यावर्तित होता है, अर्थात जो शरीर में संवेदनाओं में सुख को मन ढूंढ रहा था, ये सूचनाएं आती हैं और पता लगता है कि न्याय में इससे बड़ा सुख है, तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा सुख की ओर हो जाती, क्योंकि जो जितने सुख के साथ जीता है उससे अधिक सुखपूर्वक जीना ही चाहता है। इस क्रम में हमारा मन जो है स्वयं स्फूर्त प्रत्यावर्तित हो जाता है और इस प्रत्यावर्तन के कारण ही हमारे में, है ना, मन जो शरीर संवेदनाओं से या अपराध से या गलतियां करने से धीरे धीरे कम होती हैं और यहीं से सुख भी अपने में बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि वृत्ति के अनुरूप मन होने लगता है। तो ये पूरा प्रक्रिया अपन लोग समझ चुके हैं, है ना। एक मैंने मन के प्रत्यावर्तन को बताया, इसी तरह से वृत्ति का, चित्त का, बुद्धि का प्रत्यावर्तन क्रम से होता है। प्रत्येक तो यथार्थ का भी अनुमान होता है अध्ययन पूर्वक, ये मुख्य बात है। अनुमान दोनों चीजों का होता है। प्रत्येक अनुसंधान के मूल में, अच्छा वो लिख ही रहे हैं, वाह क्या बात, प्रत्येक अनुसंधान के मूल में यथार्थता के प्रति अनुमान पाया जाता है जो स्पष्ट है। तो अनुसंधानकर्ता को भी यथार्थता का अनुमान होता है और फिर वो अनुसंधान होता है। ऐसे ही शोधकर्ता को भी इस व्यंजित होता है इस भाषा से, है ना, या जागृत व्यक्ति के सानिध्य में उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन के माध्यम से, है ना, ये व्यंजित होता है। और उसमें भी अनुमान, तो आप लोग ये पाएंगे ही कि धीरे धीरे अपने में अनुमान बनने लगता है कि नहीं यार, जिया जा सकता है ना, हम समाज सुधर सकता है, सच्चाइयाँ स्थापित हो सकती हैं, इसकी संभावना उदय होने लगती है अपने में ना। और एक बड़ी क्रिया है संभावना का उदय होना, अपने में कुछ शुभ की घटित होने की अपने में संभावना उदय हो जाना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मतलब एक प्रकार से छोड़ चुके होते हैं कि ये संभावना से ही उनको ऐसा लगता है कि शायद अब चीज़ें बदलेंगी अच्छे की तरफ, इसकी संभावना कम हो जाती है। इसी को आगे स्पष्ट करेंगे बाबा, उसी को हम लोग कुंठा कह रहे हैं या निराशा कह रहे हैं। तो मानव द्वारा प्रकट होने वाला प्रमाण केवल प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव पूर्वक ही सिद्ध हुआ है, जो प्रत्यक्ष है। तो अब मानव प्रमाणित क्या करेगा, ज्ञान प्रमाणित कैसे होता है, तो प्रयोग में, व्यवहार में और अनुभव पूर्वक ही, इन तीन ही जगह तीन ही प्रमाण की बात की है ना। बहुत अच्छा बोल देना, इसको बाबा ने प्रमाण नहीं बोला है ना। इसलिए कभी कोई पूछ भी रहा था मेरे से किसी ग्रुप में कि भैया किस व्यक्तियों के बारे में हम धोखा ना खाएं या ठीक ठीक अनुमान कैसे लगा सकते हैं। तो व्यवहार प्रमाण को हमें देखना चाहिए ना, प्रयोग प्रमाण को देखना चाहिए। अनुभव प्रमाण तो डायरेक्ट दिखता नहीं है, वो विचार प्रमाण को बहुत अच्छी बोल लेता है, तर्क लगा लेता है, ये कोई प्रमाण नहीं माना गया है। वो फाइनली जीने में व्यवहार के रूप में ही प्रमाण को प्रमाण कह रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कह रहे हैं कि सारा ज्ञान, ये बात अलग है कि बोलने में भी आएगा, लेकिन प्रमाण की स्थली को देखेंगे तो व्यवहार और कार्य, प्रयोग और व्यवहार में ही उस प्रमाण का सुनिश्चितकरण या ध्रुवीकरण होगा। तो इस तरह से हम अपनी परस्परताओं में इसको देख सकते हैं। प्रयोग सिद्ध प्रमाण उत्पादन व व्यवस्था की सीमा में, व्यवहार सिद्ध प्रमाण समाज की सीमा में एवं अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण की सीमा में उपादेय तथा प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है। तो जो प्रयोग सिद्ध प्रमाण है वो उत्पादन और व्यवस्था में, माने उत्पादन के साथ विनिमय, वितरण, ये सब जुड़ा ही हुआ है, जो भैया सुबह पूछ रहे थे। और व्यवहार का प्रमाण जो है वो सामाजिकता में दिखाई देगा। और अनुभव सिद्ध प्रमाण आचरण की सीमा में, है ना, जिसको अपन नीति त्रय, मूल चरित्र और नीति में दिखाई देगा। यहाँ पे वो उपादेयी और प्रयोजनदायी सिद्ध हुआ है, इसमें हम इसको देख सकते हैं। जीवन प्रमाण सिद्ध करने के लिए, जीवन किस लिए है भाई, जीवन तो प्रमाण को ही प्रस्तुत करने के लिए है ना। वह और प्रमाण क्या है, वह बेसिकली उत्पादन, व्यवहार और अनुभूति है, तीन ही प्रमाणों में। तो जीवन शरीर को
ये बाबा सूचना दे रहे हैं कि जीवन तो शरीर को चलाने के लिए आता ही इसीलिए है कि वो प्रमाण को प्रस्तुत कर सके, और उसको प्रमाण कहाँ प्रस्तुत करना है? उत्पादन में, व्यवहार में और अनुभूति में। प्रमाण विहीन अथवा प्रमाण संभावना विहीनता ही निराशा या कुंठा है। और जब हम इन स्थितियों में कोई भी मानव किन्हीं क्षणों में इस तरह के निष्कर्ष पर आता है कि शायद अब हम प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जिसको मैं कह रहा था कि जब ये निष्कर्ष निकलता है कि अपनी ही पत्नी, भाई, बच्चों के साथ जीना, माता पिता के साथ संभावना नहीं है जीने की, या प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, मूल्यों के साथ नहीं जी पाएंगे, इसी का नाम निराशा या कुंठा है, जो मानव जीवन के कार्यक्रम में सहायक नहीं है। और इसीलिए फिर लोग बहुत सारा, है ना, तो इलाज करना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, या फाइनली देखें तो अध्ययन करने ही मूल काउंसलिंग तो वही है। तो प्रमाण संभावना की तो ये सबसे एक अच्छी सुखद घटना घटती है, और ऐसा कई लोग शेयर करते हैं, मैं अपने में भी देखता हूँ कि हम एक उम्र के बाद जो लोगों में इस बात की संभावना पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इसको सुधर सार्थक हो सकता है, वो स्पष्ट हो जाता है और संभावना उदय हो जाती है। यहीं से आशा का एक उदय होता है, उत्साह का उदय होता है, और जो आगे जाकर के अनुभव के रूप में या जीने के में प्रमाण के रूप में सफल होता है। तो प्रमाण ही परिचय है ना। फाइनली आदमी का परिचय क्या है? उसका प्रमाण ही उसका परिचय है। हाँ, भाषा उसका परिचय नहीं है, उसका प्रमाण ही, अर्थात व्यवहार, उत्पादन, अनुभूति। और जो बाहर से दिखने वाला है वो तो व्यवहार और उत्पादन में उसकी भागीदारी, यही प्रमाण ही परिचय के रूप में है, प्रमाण ही समाधान के रूप में है, प्रमाण ही समृद्धि के रूप में, प्रमाण ही अभयता, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रमाण ही परिचय, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, जागृत जीवन, या प्रमाण ही उपलब्धि, सफलता, अखंड समाज, विधि, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार है। तो जीवन प्रमाण सिद्ध करने के लिए है, और इतनी जगह पे वो प्रमाण को प्रमाणित करता है, या अपने होने को प्रमाणित करता है, समाधान के रूप में, समृद्धि के रूप में, अभय सहस्तित्व के रूप में, जागृत जीवन के रूप में, अपनी उपलब्धियों के रूप में, सफलता के रूप में, अखंड समाज के रूप में, विधि के रूप में, व्यवस्था के रूप में, सभ्यता के रूप में, संस्कृति के रूप में और संस्कार के रूप में। प्रमाण सिद्ध एवं संपन्न होते तक मानव संतुष्ट नहीं है। जब तक वो प्रमाण को प्रस्तुत नहीं कर लेता है, संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में जो गति क्रिया है वो प्रमाणित अनुभव और प्रमाण, तो अनुभव उसकी स्थिति क्रिया है और प्रमाण उसकी गति क्रिया है। तो प्रमाण सिद्ध एवं संपन्न, प्रमाण जब तक ना हो जाए तब तक मानव संतुष्टि नहीं है। प्रमाण सिद्धि पांचों स्थितियों में मानवीय तथा अति मानवीयता की सीमा, जो पांचों स्थितियां हैं, अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, पांचों स्थितियों में प्रमाण सिद्धि, प्रमाण की सफलता, तो मानवीयता और अति मानवीयता की सीमा में, अमानवीयता की सीमा में संभव नहीं है। और अमानवीयता की सीमा में प्रमाण प्रमाणित नहीं कर पाता है इस चीज को, मध्यस्थता को और समाधान, समृद्धि को, अपने सुखी होने के प्रमाण को प्रमाणित अमानवीयता की सीमा में नहीं हो पाता है। और तात्रय से अधिक मानव के लिए प्रयोग, व्यवहार एवं अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यही तीनों चीजें होती हैं, मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता। तो इससे अधिक होता नहीं है, इन्हीं तीन में से कहीं ना कहीं मानव पाया जाता है, और मानवीयता और अति मानवीयता में वो सफल हो जाता है, अमानवीयता में ये सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जब तक सफलता नहीं है तब तक संतुष्टि नहीं है, अर्थात सफल होकर के ही मानव रुकेगा। इसीलिए कह रहे हैं जागृति निश्चित है ना? मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। मीना दीदी को नमस्कार, है ना, ये बढ़िया, मेरा सौभाग्य, मीना दीदी जुड़ी हुई हैं। मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। तो मानव में संस्कार जो है वही विचार एवं आचरण है ना। तो जो अपनी पहले भी बात हुई है ना, फाइनली विचारों में जो प्रकट होता है, क्योंकि यदि आपको ध्यान हो तो एक जगह आया था जब श्री राम भाई इसको प्रेजेंट कर रहे थे
कि बाबा की सारी अभिव्यक्ति है ना अनुभव मूलक है, तो एक्चुअली जब भ्रमित स्थिति में हम जो विचार कह रहे हैं वो विचार भी नहीं है। बाबा के अनुसार तो न्याय धर्म और सत्यपूर्ण विचार को ही वो विचार कह रहे हैं, है ना। ये बात ठीक है कि उन्होंने उसके लिए नए शब्द नहीं दिए, जैसे है ना साक्षात्कार और चिंतन, है ना, अलग अलग दो किए, तो इसमें भी तो मतलब इतना वो ध्यान रखते उसको विचार ही कहा है। बट सही अर्थों में देखेंगे तो मानव में संस्कार के बाद ही विचार, माने क्योंकि न्याय धर्म सत्य रूपी विचार ही फाइनली विचार है और वही आचरण में आता है। यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। सम्यकता माने पूर्णता के लिए ऐसी अपेक्षा भी है मानव में। संस्कार की सम्यकता के बिना सामाजिकता की अखंडता। अच्छा, स्क्रीन धुंधली हो रही है, ऐसा कह रहे हैं, अभी ठीक है क्या? मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है, यही सम्यकता के लिए अपेक्षा है। संस्कार की सम्यकता के बिना सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमिकता, तारतम्यता एवं एक सूत्रता संभव नहीं है। तो जब तक सम्यक रूप में है ना स्थापित नहीं हो जाता हमारे में संस्कार पूर्णता के अर्थ में, तब तक सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमिकता, है ना, उसकी उसकी जो लयबद्धता और उसकी एक सूत्रता संभव नहीं होती है। यह मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्वक सफल एवं अमानवीयता की सीमा में असफल है। और ये बार बार इसको ध्यान आकर्षण करा रहे हैं कि ये देखिए, क्योंकि अभ्यास की अनिवार्यता चैप्टर का नाम ही है, और अभ्यास की अनिवार्यता इसीलिए है कि हम मानवीयता और अति मानवीयता में स्थापित हों इस तरह के। तो पहले तो मानवीयता रूपी समाज ही बनेगा, है ना, उसके लिए प्रयासरत रहें। अच्छा, वसुंधरा बहन कह रही कोई और भी क्या स्क्रीन, क्योंकि मुझे नहीं पता स्क्रीन को कैसे ठीक कर सकते हैं सफा इसका, है ना, तो कुछ तो कारण होगा। ओह, एक कारण हो सकता है, मैंने इसको चार्ज में नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक है कि इसको ट्राई करके देख लेते हैं। मैं इसकी बैटरी से ही काम चला रहा था, बट ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैं चार्ज में लगा देता हूँ, शायद उससे फर्क पड़ना चाहिए स्क्रीन पर। अभी चार्जिंग का शायद इफेक्ट आएगा। बढ़िया। तो हाँ, वर्ग भेद के निराकरण के लिए, वर्ग भेद के निराकरण के लिए वो पढ़ा नहीं जा रहा है, तो और बड़ा फॉन्ट करने से कैसे होगा? अभी ठीक है? हाँ, वर्ग भेद के निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही मूलतः आधार है। तो जो वर्ग भेदता है हमारे में, माने हम जो आपस में है ना वर्गों में बटे रहते हैं, है ना, बहुत सारे वर्ग हमने बना रखे हैं। अमीरी गरीबी को लेकर के एक वर्ग है ना, फिर जाति को लेकर के वर्ग भेद है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसको लेकर के वर्ग भेद है, ऐसे कई तरह के वर्ग भेद हैं। इसके निराकरण अर्थात अखंडता के लिए, वर्ग भेद का मतलब है हम खंड खंड हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं, है ना, उसके निराकरण के लिए, है ना, तो वर्ग भेद के निराकरण के लिए मानवीयता एवं मानवीय मूल्य ही मूलतः आधार है। तो इसके लिए जो आधार है वो मानवीयता ही आधार है। इसके बिना वर्ग भेद समुदायवाद का अभाव नहीं है। और जब तक मानवीयता और मानवीय मूल्यों से हम स्थापित नहीं हो पाते हैं, इससे कम में, है ना, हमारे में समुदायवाद का अभाव नहीं हो पाता है और वर्ग भेद बना ही रहता है। और जब तक वर्ग भेद बना हुआ है, युद्ध संभावना से भी मुक्ति नहीं है। तो जब हम वर्ग में बटे रहेंगे, खंड में बटे रहेंगे, राष्ट्र की सीमाओं में, नेशनलिज्म में, ऐसे तो एक बहुत बड़ी मानव जाति ने लीप फॉरवर्ड किया है कि हम नेशनलिटी की फीलिंग में आए हैं, लेकिन इसको भी फाइनली धरती के अखंडता के रूप में विलय होना होगा, तभी हम युद्ध की संभावना से मुक्त हो पाएंगे। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि युद्ध मानव का अभीष्ट या अभीष्ट साधन नहीं है ना। तो मानव युद्ध नहीं चाहता है, इसलिए इससे युद्ध से हमें मुक्त होना होगा, है ना। और जब तक वर्ग भेद बना हुआ है ना, जाति भेद बना हुआ है, राष्ट्र भेद बना हुआ है, तब तक इससे मुक्ति नहीं है। इसलिए हम सबको इसके लिए काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब अभ्यास करना होगा, अभ्यास पूर्वक अपने में संस्कारों को स्थापित करना होगा। तो यदि हम ये चाहते हैं, देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है, और सुनील आगीवाल जी कई बार हम मतलब ये चर्चाएं होती रहती हैं पर्सनल लेवल पर,
कि हम यदि युद्ध से मुक्ति चाहते हैं तो उसका रास्ता अध्ययन है ना। उसमें मनुष्य को संस्कारित होना होगा, विधि उसमें स्थापित होनी पड़ेगी, है ना। तो ये अध्ययन से ही निकल के आएगा, शिक्षा संस्कार से निकल के आएगा ना, सामाजिकता से निकल के आएगा। यहाँ ये बता रहे हैं कि यदि युद्ध संभावना से मुक्ति चाहिए, जो कि हमारा इष्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें मानवीयता और मानवीय मूल्यों को स्थापित होना होगा, जो अध्ययन के माध्यम से, शिक्षा संस्कार के माध्यम, व्यवस्था के माध्यम से हो सकता है। तो बहुत सारे सीमिंगली जो हमारी समस्याएं हैं सामाजिक लेवल पर, उन सब के उत्तर यदि मैंने, ऑफकोर्स थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये गति स्लो रहेगी, बट बार बार हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, है ना, चाहे वो इकोलॉजी में कर रहे हो, चाहे वो एनवायरनमेंट में कर रहे हो, चाहे वो समाज में सस्टेनेबिलिटी यदि हमें चाहिए, तो हर मानव में विधि की, संस्कृति की, संस्कार की स्थापना होनी होगी। इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं लगता मुझे रास्ता, है ना, कि अब स्पेशली जो इंटरनेट के आने से जो गति बढ़ी है ना, हम लोग बहुत तेज़ी से, यदि हम सब अपनी ऊर्जाओं को चैनलाइज करेंगे, है ना, तो हमें, मुझे लगता है कि अब इतना समय भी नहीं लगेगा। हम लोग एक अच्छी स्थिति में हैं, बहुत ही समर्थ वर्ग इसमें जुड़ा है। और ये भी एक अच्छी बात है कि नॉर्मली किसी भी अनुसंधान में, है ना, जो जिज्ञासु लोग हैं, समर्थ वर्ग है, वही किसी चीज़ को ले जाने के लिए, धारक वाहक होने के लिए अपने को अर्पित करता है, समर्पित करता है। तो मुझे लगता है कि अब इतना समय नहीं लगेगा, और ये गति से, मतलब, तो मुझे लगता है कि ठीक ठीक गति है, जैसा कि हमने सुबह चर्चा की। मानव जाति एवं धर्म एक ही है। देखिए यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं कि मानव जाति, क्योंकि इसलिए जो वर्ग भेद हमने मानव में कई जातियों के आधार पर कर रखे हैं, तो मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है ना। मानव धर्म की अपन चर्चा कर चुके हैं कि फाइनली मानव धर्म जो है वो सुख धर्मी है मानव, या धर्म को कह रहे हैं कि जो धारणा है, जिससे बहुत ही गजब की बाबा ने, मतलब पूरा धर्म की पूरी भाषा, वो उसका अर्थ ही बदल दिया है। मैंने उसको यूं कहें कि सही अर्थ में परिभाषित कर दिया है। क्योंकि पहले बोलते थे कि धारण एतिता सा धर्मा, मतलब जिसको धारण किया जा सके, तो बाबा ने कहा जिसको यदि धारण करते हैं माने उतार भी सकते हैं, ऐसा धर्म हो गया। इसी सिद्धांत के आधार पर धर्म परिवर्तन की बात होती है कि आज मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, कल मैं चाहूँ तो अपना धर्म बदल सकता हूँ। जबकि यहाँ बाबा कह रहे हैं कि जो धारणा है, अर्थात धारणा को उन्होंने डिफाइन किया कि जो धारण एतित सा धर्मा नहीं है कि धारण करते हैं, बल्कि धारणा वो है जिससे जिसका विलगीकरण ही संभव ना हो। क्या अलग जबरदस्त उसको जब देखा अस्तित्व में, तो अस्तित्व में पाया कि जिसको जिससे अलग ना कर सकें वही उसका धर्म है। तो मानव का ही धर्म नहीं होता है, बल्कि पदार्थ का भी धर्म है, जिसको अस्तित्व धर्मी कह रहे हैं, है ना। प्राण अवस्था का भी धर्म है, अस्तित्व के साथ साथ पुष्टि धर्म है। जीव अवस्था का भी धर्म है, पुष्टि धर्म के साथ साथ अस्तित्व धर्म, पुष्टि धर्म के साथ साथ जीने की आशा के रूप में धर्म है। और मानव को सुख की आशा से अलग नहीं कर सकते। हर मानव, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी देश दिशा काल में पाया जाता हो, किसी भी माने धरती पर हो, है ना, किसी भी भूखंड में पाया जाता हो, वो सुख धर्मी ही है। इस अर्थ में धारणा का मतलब है, या धर्म का मतलब है जिससे जिसको अलग ना कर सकें। तो मानव जाति ही एक है और धर्म भी एक है। मानव जाति को किस अर्थ में एक कहा, इसमें यदि कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी या इस तरह सब्जेक्ट में देखेंगे, तो जातियों को जो वर्गीकरण है, क्योंकि पशुओं में बहुत सारी जातियां हैं, तो जाति का एक वर्गीकरण इस आधार पे देते हैं कि उनमें जो प्रजनन होता है, उससे जो प्रोजनी, मतलब जो अगली माने अवस्था बच्चे पैदा होते हैं, यदि वो भी प्रजनन और बच्चे पैदा कर सकें, इस अर्थ पे उसको हम जाति का निर्धारण करते हैं। इस अर्थ में जातियों को पहचानते हैं, है ना। इसीलिए जो पशुओं में, एक मैं एग्जाम्पल पढ़ रहा था अभी, जो होमो सेपियंस एक बुक है ना, सेपियंस शायद, तो उसमें वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो घोड़ा है और जो गधा है, ये अलग अलग जाति का है, क्योंकि इनकी यदि मेटिंग कराते हैं, इनके प्रजनन से जो प्रोजनी, जो अगली अवस्था आती है, वो नपुंसक रहती है, वो फर्दर बच्चों को पैदा नहीं कर पाती है। तो मानव में इस अर्थ में भी देखेंगे तो जाति एक है, चाहे वो किसी भी देश के हों, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी धर्म माने अभी आज के प्रचलित धर्म को मानने वाले हों, इनमें जो प्रजनन क्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें बच्चे पैदा करने की ताकत रहती है। तो बायोलॉजिकली अर्थ में भी देखेंगे, यदि विज्ञान को भी ठीक से अध्ययन करेंगे, तो मानव जाति एक ही निकल के आती है ना। और बाबा इस अर्थ में भी कह रहे हैं कि जो मानव जाति एक इस अर्थ में भी है कि ये जो मानव का समृद्धिपूर्ण मेधस है,
ये जो मानव की डिजाइन है ये बेसिकली जागृति को व्यक्त करने के अर्थ में है। और चाहे वो 5 फुट का मानव हो, चाहे 8 फुट 6 फुट का हो, चाहे 4.5 फुट का रह गया हो, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो, है ना, ये सभी मानव, है ना, चाहे उसकी नाक चपटी वाला मतलब मंगोलियन और इस तरह के जो नस्ल भेद वाले हों, सभी, है ना, ये जो जीवन है, ये जो शरीर है, उस पूरे जीवन की जागृति को अर्थात इस सच्चाइयों को पूरी तरह उद्घाटित करने में सफल है। इस अर्थ में भी बाबा कह रहे हैं कि मानव जाति एक है ना। तो शरीर में विविधता के आधार पर मानव में जातियों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और धर्म तो एक है ही है, क्योंकि हर मनुष्य सुख धर्मी है। इस तरह से ये जो माने जितने भी हमारे में ये जो डिवीजन का वर्ग का भेद बना हुआ है, उससे हम इसको अच्छे मन लगा के विचार करने से, है ना, हमारे में ये चित्रित होता है, साक्षात्कार होता है, ये संस्कार बनता है, समझ में आता है कि मानव जाति और धर्म एक ही है। इस चिंतन का उदय होना जरूर आवश्यक है। तो इस चिंतन का उदय क्यों? क्योंकि यदि युद्ध संभावना से हमें मुक्ति चाहिए तब, है ना, क्योंकि युद्ध मानव का अभीष्ट नहीं है, उस अर्थ में इस चिंतन को यहाँ पर रखा है। तो मानव जाति एक और धर्म एक ही है, इस चिंतन का उदय तथा अधिक उत्पादन एवं उपयोग सदुपयोग व्यवस्था पद्धति की संपन्नता ही मानवीयतापूर्ण जीवन में आश्वस्त होने का मुख्य आधार है। तो मानव में चूंकि दो चीजें हैं, शरीर भी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, तो शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, है ना, अधिक उत्पादन और उसका उपयोग और सदुपयोग यदि कर सकें। एक्चुअली देखेंगे तो आज भी धरती पर जितनी मानव जाति की आवश्यकता है, उससे ऐसा बताते हैं कि 2 गुना 3 गुना उत्पादन होता है ना। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग, है ना, भूख से उनको अपने को अंडर नरिश्ड या मेल नरिश्ड पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि हम अधिक उत्पादन करें, जो कि हम करने में समर्थ हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ उपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें और सदुपयोग पूर्ण व्यवस्था की स्थापित कर पाएं, उस पद्धति को उससे संपन्न हो पाएं, उसी से मानवीयतापूर्ण जीवन में आश्वस्ति होगी, अर्थात हम अभयता को पा पाएंगे। और आज के कोरोना के टाइम में हम ये देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग, है ना, ये अभी एक विडंबना भी, और अब शायद हम सबको ये सोचना भी पड़ेगा कि जिनके पास रहने के लिए, है ना, उतने साधन नहीं हैं, हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रह पा रहे हैं, है ना, उनके पास सैनिटाइजर तो भूल जाइए, शायद साबुन भी ये बार बार हाथ धोने के लिए नहीं है। तो खाने की, तो ये हम सभी इस डेंजर को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, है ना, हम सब सहअस्तित्व में हैं। एक आदमी दुखी रहेगा और हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम पूरे मानव जाति को ही समृद्ध करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाओं में हम देख ही सकते हैं, लेकिन जब सच्चाइयाँ स्पष्ट होंगी तो ही वो घटनाएं हमारे लिए आगे के लिए मार्गदर्शक हो पाती हैं, प्रेरणा स्रोत हो पाती हैं। मानवीयता संपन्न मानव अपेक्षा ही संस्कार एवं व्यवस्था पद्धति का आधार एवं लक्ष्य है। तो मानवीयता संपन्न मानव अपेक्षा ही, तो यदि हमारे में ये अपेक्षा बनती है मानवीयता से संपन्न होने की, यही संस्कार एवं व्यवस्था पद्धति का आधार एवं लक्ष्य है। यही धर्म नीति, अर्थ नीति एवं राज्य नीति का लक्ष्य है ना। तो मानवीयता संपन्न हो जाना ही सारी धर्म नीति, अर्थ नीति और राजनीति का लक्ष्य है। कौन सी राजनीति? आज की धर्म नीति राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, मानवीय जो एग्जिस्टेंशियल डिजाइन है ना, अर्थनीति, जो कि अपन ने पढ़ी थी चैप्टर 16 में, पोषण और शोषण में, है ना, मानव व्यवहार दर्शन के, वहाँ से इसको देखेंगे, है ना। तो अर्थ नीति, धर्म नीति को कह रहे हैं कि जो सदुपयोगात्मक तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोगात्मक नीति जो है वो धर्म नीति है। और तन मन धन की सुरक्षा, क्योंकि हर मानव अपने तन मन धन का सदुपयोग और सुरक्षा चाहता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य, मतलब उसमें पाए जाने वाला, ये उसमें पाया ही जाता है हर मानव में। तो इस तरह की धर्म नीति, अर्थनीति और राज्य नीति की लक्ष्य है, यह मानव जीवन की समग्र नीति है ना। ये तीनों नीतियों में एकाकरण, एक सूत्रता होना ही ये समग्र नीति है। तो इस तरह का अभ्यास करना है। तो अभ्यास व्यक्ति में भी होना है, अभ्यास परिवार के लेवल पर भी होना है, अभ्यास समाज के लेवल पर इस तरह की नीतियों को स्थापित करने के रूप में भी होना है ना। अधिक उत्पादन और साथ साथ उपयोग और सदुपयोगात्मक व्यवस्था की भी से संपन्न, इन सब के लिए अभ्यास करना है ना। ये इसलिए अभ्यास की अनिवार्यता कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध विहीन होना है, शोषण विहीन होना है, सुखपूर्वक जीना है, केवल हमें ही नहीं, केवल मेरे परिवार को नहीं, बल्कि समाज को। ये मेरी ही कामना है, हम सबकी कामना है, मानव सहज कामना है।
चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। हेलो, हाँ जी, अभी फिर से कनेक्ट हो गया है। ये अनेबल टू कनेक्ट टू चैट हो रहा है, समझ ये तो नहीं, इसमें उसमें खोल दो। नहीं, दो जगह मत करो, है ना, चल रहे हैं। तो अपने में देख लो, ठीक चल रहा है ना। ओके, सो सभी को नमस्कार, आई थिंक वी आर बैक, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक थे। मुझे लगता है 2-3 मिनट का मिस हुआ होगा, है ना। मुझे भी अभी बहुत याद नहीं है कहाँ पर मिस हुआ है ये। तो मानवीयता के बिना यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बार फिर से, है ना। और एक अनएक्सपेक्टेडली कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, नॉर्मली होता नहीं है। बढ़िया। तो मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ, विश्वस्त, आश्वस्त, व्यवस्थित, समाधानित एवं स्वतंत्रित नहीं है। तो मानवीयता के बिना मानव जीवन स्वस्थ नहीं है, मतलब मन की स्वस्थता नहीं है, स्वयं के प्रति विश्वास भी नहीं है, परस्परताओं में आश्वस्ति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, समाधान नहीं है और स्वतंत्रता नहीं है। यांत्रिकता की सीमा में, है ना, यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता, संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता की सीमा में सामाजिक मूल्यों की आवश्यकताएं तथा कल्पनाएं हैं। यही अनुभव के लिए संभावना बनी रहती है। तो यदि हम देखेंगे तो यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता, है ना। तो जो अपन कह रहे थे कि जो यांत्रिकता की सीमा कहाँ तक है, माने जो भौतिक जड़ जगत, रासायनिक जगत है, उसको कह रहे हैं यांत्रिकता की सीमा। तो यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन ही होता है हमें जड़ जगत का। संज्ञानशीलता, संवेदनता, इनके जब संज्ञानीयता के में संवेदनशीलताएं जब नियंत्रित होती हैं तो सामाजिक मूल्यों की आवश्यकता तथा कल्पनाएं हैं। यही अनुभव के लिए संभावना बनी रहती है और इस तरह से अनुभव की संभावना उदय होती है। ये अगला बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं इसमें कि अनुभव के लिए जो घटनाएं, स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं, वे ही दूसरों के लिए भी हैं। ऐसी स्वीकृत क्षमता ही संवेदना है। तो ये तो हम समझते ही हैं कि यदि किसी, मुझे जिन घटनाओं से पीड़ा होती है, दूसरों के लिए भी ऐसा ही अपने को समझ में आता है कि यदि इनके साथ ये घटित हो रहा होगा तो ये जो इनको भी पीड़ा हो रही होगी, इसी ऐसी स्वीकृत क्षमता को ही संवेदना कहते हैं, है ना। या पूर्णता के अर्थ में वेदना भी कहा है। इसके अभाव में, अर्थात यदि ऐसी संवेदना ना हो मानव में, तो इसके अभाव में मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं है। तो ये जो विशेष मूल्य माने मानव में उद्घाटित होते हैं, अर्थात जो ज्ञान की ओर गति होती है, तो ऐसा भी अपन कहते हैं कि संवेदनहीनता से संवेदनशीलता और उसके आगे संज्ञानीयता। तो चूंकि हमें दूसरों के कष्ट को देख करके, दूसरों में जो घटनाएं वेदना के कारण हैं, ऐसा देख करके स्वयं में भी वेदना होती है। इसी वजह से हमारे में विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव हो पाता है। इसी व्यवस्थावश मानव सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुकरण, अनुसरण एवं अनुशीलन के लिए बाध्य है। तो क्योंकि जब हम किसी को पीड़ा में देखते हैं, है ना, इससे अपने को पीड़ा होती है, इसी से अपने में उदय होता है कि सभी की पीड़ाएं से कैसे मुक्त हों। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, और जब मैं अपने में भी इस बात को, है ना, देखता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं प्रयासरत कर रहे हैं समाज में अच्छा करने का क्योंकि वो पीड़ित हैं वो, लेकिन जो दूसरों में वेदना को देखते हैं और जो अपने में, उनमें जो व्यंजित होता है उससे, ये जो दूसरों की दुख और पीड़ा, है ना, और ऐसा उनको संभावना दिखती है कि इससे मुक्ति संभव है, इसके लिए भी लोग ऐसा करने जाने के अर्थ में ही अपने में विशेष योग्यताओं का, मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसको अपन ममता, उदारता, कृपा, दया, कृपा, है ना, या जो 9 मूल्य, शिष्ट मूल्यों की बात कर रहे हैं, या मानवीय मूल्यों की जो बात कर रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे जो 30 मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ऑफकोर्स मानव व्यवहार दर्शन में भी आया हुआ है कि जो दूसरों के कष्ट को देख करके, है ना, जो पीड़ा होती है, और तो उससे जो मुक्ति होने के लिए, जो सभी इससे मुक्त हो जाएं, इसके लिए जो हमारे में प्रयास है, ऐसी स्वीकृत क्षमता ही संवेदना है। इसके अभाव में यदि हम संवेदनहीन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे माने दर्शन इस तरफ भी लेके लोगों को जा रहे हैं कि यार इस सबको छोड़ो, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, लोग चाहे कैसे भी रहें, है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये संवेदनहीनता की ओर जो डिजाइन है, ये बहुत उचित नहीं है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
तो यहाँ तो ये कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि है ना, जो जो वेदना के कारण है ऐसी घटनाएं, इसी के बस हमारे में सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुसरण और अनुशीलन के लिए हमारी बाध्यता बनती है। हमारे में ऐसा प्रयास होने के लिए एक हमारे में संभावना का उदय होता है, क्योंकि संचेतना ही मानव की विशेषता है ना। तो संचेतना में दोनों चीजें हैं, संवेदना भी है और संज्ञानीयता भी है ना। अब मेरे पास है ना, समाउ जब मैंने द्वारा ये कनेक्ट हुआ तो मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही है ना, और ये चैट में अब मैं बाद में देख लूंगा, और अभी मैं बिना चैट के ही ये इंटरेक्ट अपन चल रहे हैं आगे, है ना। आपका मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, ये पूरी तरह अभी वन वे हो गया है। तो संचेतना ही मानव की विशेषता है, यही विशेषता, तो संचेतना में क्या हुआ, संज्ञानीयता प्लस संवेदनशीलता। तो संचेतना विषय केवल संवेदनशील होने से नहीं चलेगा, तो कैसे उसको हम पूरा कर सकें, है ना, उस अर्थ में संज्ञानीयता है, अर्थात ये जो दूसरों में जो वेदना के कारण है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, या कैसे पॉजिटिवली कहें तो समाधान से सभी युक्त हो सकते हैं। तो यही संचेतना ही मानव की विशेषता है, यही विशेषता समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन एवं संगीतमयता को पाने का एकमात्र अधिकार है। और ऐसा होने की वजह से ही, है ना, हम समाधान को, समन्वयता को अर्थात एक दूसरे के साथ पूरकता को, है ना, उपयोगिता को, तारतम्यता को, संगीत को, संतुलन को पाने के लिए हम पा पाते हैं संज्ञानीयता के अर्थ में, जब हमारी संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं तब। प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, स्नेह, विश्वास, गौरव एवं कृतज्ञता संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है। तो जो अभी अपन ने बात की कि इस वेदना से मुक्ति के लिए मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन, तो कौन से मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होता है, तो प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, सम्मान, ये जो स्थापित मूल्य हैं, ये संज्ञानीयता में हमारे में स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इनके बिना सामाजिक व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं है। इनके आधार पर ही सामाजिक व्यवहार संभव हो पाता है। जड़ प्रक्रिया में अर्थात भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में गति एवं चैतन्य क्रिया में संचेतना ही प्रधान अभिव्यक्ति है। जड़ प्रक्रिया में गति, तो जड़ में क्या है प्रधान चीज, गति, जबकि चैतन्य क्रिया में संचेतना ही प्रधान अभिव्यक्ति है, अर्थात ये जो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है, या संज्ञानीयता में संवेदनाओं का नियंत्रित होकर के व्यक्त होना है, ये प्रधान चीज है चैतन्यता में, है ना, चैतन्य इकाई में। चैतन्य क्रिया में अभी क्यों अंतर कर रहे हैं, इसको कंपनात्मक गति से व्यक्त कर रहे हैं। चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना एवं वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। तो चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति, ऐसा भी कह रहे हैं कि कंपनात्मक गति का बढ़ जाना ही, है ना, हमारे में संज्ञानशीलता के बढ़ने के साथ पता व्यक्त होता है। तो चैतन्य क्रिया में कंपनात्मक गति ही संचेतना एवं वर्तुलात्मक गति ही यांत्रिकता है। इसी सत्यता बस मानव संचेतनशीलता की मौलिकता को अनुसरण करने के लिए विवश है ना। इसलिए संचेतनशीलता की मौलिकता को अभिव्यक्त करने के लिए, अनुसरण करने के लिए उसमें बाध्यता है। वास्तविकता एवं समझने का अवसर, संभावना एवं क्षमता मानव में किसी न किसी अंश में पाई ही जाती है, जो स्पष्ट है। तो हर व्यक्ति में संभावना पाई ही जाती है ना, और भले ही वो आंशिक रूप में हो, यहां से ही वो दरवाजा खुलता है कि उसको और विशालता की ओर ले जाया जा सकता है। यांत्रिक प्रक्रिया में आस्वादन, संचेतनशील क्रिया में स्वागत पद्धति स्थापित पाई जाती है। तो यांत्रिक प्रक्रिया में आस्वादन पाया जाता है, और संचेतनशील क्रिया में स्वागत पद्धति, जिसको मैं कह रहा था अपने ज्ञान से नियंत्रित होने वाली पद्धति पाई जाती है। अनुमान क्षमता ही प्रत्यक्ष रूप में स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। तो फाइनली जो बात हुई थी कि क्योंकि मानव में अनुमान क्षमता है, अनुमान क्षमता ही प्रत्यक्ष रूप में स्वागत पद्धति, वास्तविकता एवं अनिवार्यता है। सामान्यतः अनुमान ही भास, आभास एवं प्रतीति के रूप में साम्यतः पाया जाता है। तो ये माने अनुमान से ही हमें, जो अपनी पहले भी इस पे चर्चा हुई
कि जो भास, आभास और प्रतीति अर्थात सच्चाइयों का जो भास होना है, सच्चाइयों की जो तर्क संगतता है, और सच्चाइयों की जो प्रतीति अर्थात साक्षात्कार और अवधारणा बननी है, ये अनुमान से ही या कल्पना में सच्चाइयों के चित्रित होने से फलस्वरूप होता है। यही अधिकार, अवसर, उपयोगिता, उपादेयता तथा अनिवार्यता बस ही प्रमाण त्रय के रूप में सिद्ध होता है। और यही फाइनली हमारे में अधिकार के रूप में, अवसर के रूप में, उपयोगिता के रूप में, उपादेयता के रूप में और अनिवार्यता बस प्रमाण त्रय है ना, जिनको अपन अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण के रूप में सिद्ध होता है। इसकी शिक्षा व व्यवस्था पूर्वक इसका सामान्यीकरण, जो जन सामान्यीकरण है, लोक व्यापीकरण है, वो शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक ही होता है, जो कि प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब ऐसा ही नियम है प्रकृति में या सहस्तित्व में, इसी ढंग से, माने उसका जो लोक व्यापीकरण है वह शिक्षा और व्यवस्था के ढंग से ही होना पाया जाता है। ऐसा ही नियम है, इसी को प्रसिद्ध कह रहे हैं, जो बीनू भाई सुबह के सत्र में पूछ रहे थे। मानव अखंड समाज, सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्य प्रकृति में निहित मूल्यों को पूर्णतया श्रवण, अध्ययन, अवगाहन, मनन, चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए प्रेरित है। इसका निर्वाह ही जीवन में सफलता, उपलब्धि, समृद्धि एवं समाधान है। तो मानव अखंड सामाजिकता को पाने के लिए जड़ चैतन्य प्रकृति में जो निहित मूल्यों को पूर्णतया, मानव में वो ताकत है कि इसको श्रवण पूर्वक, अध्ययन पूर्वक, अपने अवगाहन में, माने जो इसमें मनन है ना, श्रवण और मनन, जो ये जो अध्ययन, अवगाहन और मनन जो कह रहे हैं, जिसको साक्षात्कार की स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, और फिर चिंतन एवं अनुभव पूर्वक व्यवहार एवं उत्पादन में लाने के लिए प्रेरित है। इसका निर्वाह ही जीवन में सफलता, उपलब्धि, समृद्धि एवं समाधान है। बाध्यता या अनिवार्यता से विमुख होना ही पराभव या असफलता है। तो ये जो बाध्यता है इस चीज की, सच्चाइयों को समझने की, अनुभव करने की, इससे विमुख होना, इस अनिवार्यता की ओर ध्यान न देना, है ना, इससे हम, इससे जो विमुख होते हैं, इसके लिए जो पुरुषार्थ, प्रयास नहीं करना ही पराभव है या यही असफलता है। अनिवार्यता ही बेसिकली वास्तविकता, वस्तु स्थिति, सत्यता, व्यवस्था, जागृति, सहजता या एवं अनिवार्यता है। तो इन सब चीज़ों को समझना ही अनिवार्यता है हमारे में, और इससे विमुख होना ही पराभव है या यही मानव जीवन की असफलता भी है। तो हम पूरा समय निकाल देते हैं, भले ही 80 साल 100 साल जिए, लेकिन यदि हम सच्चाइयों को ठीक से नहीं समझ पाए, फलस्वरूप सुख, समाधान, समृद्धि को प्रमाणित नहीं कर पाए, तो ये फाइनली एक हमारी विफलता ही है या पराभव ही है, या हम असफल हो गए। भले ही हमने बहुत सारा, है ना, मैंने सामग्री इकट्ठी कर ली हो, लेकिन जीवन की सफलता तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व को प्रमाणित करने में ही है, या सुख, शांति, संतोष, आनंद पूर्वक जीने में ही है। मानव में पाई जाने वाली अति मानवीयता समाधान एवं अखंडता के रूप में, मानवीयता एक सूत्रता व समन्वयता के रूप में, तथा अमानवीयता परस्पर वैविध्यता व विरोध के रूप में द्रष्टव्य है ना। तो ये बहुत क्लियर है। जब अमानवीयता तो हमारे में परस्पर में विविधता और विरोध के रूप में है, मानवीयता में भी विविधता है, लेकिन वहाँ एक सूत्रता है। विविधता किस अर्थ में है कि हमारे कर्म अनेक हो सकते हैं, है ना, कोई शिक्षा के काम में काम करेगा, कोई उत्पादन प्रधान रूप में काम करेगा, कोई स्वास्थ्य प्रधान रूप में काम करेगा, कोई विनिमय प्रधान रूप में काम करेगा। तो इस अर्थ में, लेकिन उसमें क्या होगी, एक सूत्रता व समन्वयता के रूप में रहेगी। और मानव में पाई जाने वाली अति मानवीयता समाधान एवं अखंडता के रूप में, मानवीयता एक सूत्रता और समन्वयता के रूप में, और अमानवीयता परस्पर विविधता और विरोध के रूप में द्रष्टव्य है। जागृत मानव स्वभाव, इष्ट प्रवृत्ति, वृत्ति तथा निर्वृत्ति, शिक्षा तथा व्यवस्था, प्रबुद्धता व अनुसंधान, इन सब का क्रमशः तात्रय के लक्ष्य पर आधारित पाया जाता है। तो मानव में जो भी, जिसको भी वो इष्ट मानता है, तो ये तात्रय के आधार पर है। क्या मतलब हुआ, या तो हम अमानवीयता को इष्ट मान लेते हैं, माने सुविधा संग्रह, भोग, अतिभोग, बहुभोग, है ना, या आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, इनको इसकी सीमा में जो विषय, स्वभाव विषय
प्रवृत्तियों को हम मान लेते हैं ईष्ट, या फिर हम मानवीयता के विषय स्वभावों को ईष्ट मानते हैं। इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर ही मानव में जागृत मानव का स्वभाव इष्ट प्रवृत्ति, वृत्ति तथा निर्वृत्ति, शिक्षा तथा व्यवस्था, प्रबुद्धता व अनुसंधान, इन सब का क्रमशः 7 तरह के लक्ष्य पर आधारित होना पाया जाता है। तो मूल में यदि देखेंगे तो हमारे में लक्ष्य की शिफ्टिंग होनी है ना। जो मानवीय लक्ष्य और अति मानवीय लक्ष्यों की स्थापना होनी है, वो एक बार स्थापित होता है अर्थात स्वीकृत हो जाता है ना, उसके अनुसार फिर हमारे में बाकी चीजें परिवर्तित होना शुरू होती है या उनकी ओर प्रयास शुरू होता है। तो प्रवृत्तियां भोगों के उपलक्ष्य में, वृत्तियां सामाजिकता की सीमा में, एवं निर्वृत्तियां अनुभव में व्यस्त, व्यवस्थित एवं ओतप्रोत। तो यहाँ पे चूंकि ये परंपरा में प्रवृत्ति, वृत्ति और निर्वृत्ति है ना, निर्वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बोला है, वहां पर निर्वृत्ति हर चीज से अपने ध्यान को मतलब हटा लेना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो निर्वृत्ति है वो अनुभव में व्यस्त और व्यवस्थित एवं ओतप्रोत पाई जाती है। अवधारणा में भी सामाजिकता का उद्घाटन है और ऐसी इकाइयां जो हैं वो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होती हैं। तो इस ढंग से यहाँ पर निर्वृत्ति जो है समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के अर्थ में निवृत्त हुए हैं, या यूं कहें तो स्वार्थ से निवृत्ति है ना। और परार्थ में वृत्ति माने परमार्थ में जुड़ जाना ही निर्वृत्ति है, और स्वार्थ ही बेसिकली प्रवृत्ति के रूप में है, और वृत्तियां परार्थ या संज्ञानीयता में संवेदनाओं के नियंत्रण के रूप में जो मानव में पाई जाती है। अनुभव तो बेसिकली बाबा ने क्या किया कि बहुत सारे प्रचलित जो चीजें थी उनको ठीक से उद्घाटित या उसको परिभाषित करके उसको एक जगह उनको जैसा अस्तित्व में है उस अर्थ में उसको परिभाषित कर दिया है। अनुभव केवल वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं स्थितिपूर्ण सत्य ही है। अनुभूति ही मानव का आद्यांत लक्ष्य है, आदि से लेके अंत तक, माने कुल मिला के लक्ष्य जो है वो अनुभूति ही है। यही इसकी अनुभूति प्रमाणित अनुभव को प्रमाणित करने के क्रम में जो अनुभूतियां हो रही हैं वो अनुभूति की, नहीं तो फिर से हमें अनुभव ही लक्ष्य नहीं मान लें, है ना। तो अनुभव स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अनुभूति ही मानव का आद्यांत लक्ष्य है। यही जागृति बाध्यता तथा अनिवार्यता का को प्रसवित करता है ना। तो इसी से हमारे में जागृति के लिए बाध्यता, क्योंकि जो जो श्रेष्ठ मानव हैं जो इसको पा चुके हैं उनके संपर्क में आने से हमारे में जागृति की ओर बाध्यता, माने एक हमारे में उत्सव पूर्वक स्वयं स्फूर्त स्वीकार होता है कि इसको हमें पाना चाहिए, तो उसकी जागृति की बाध्यता तथा अनिवार्यता को प्रसवित करता है। तो एक मानव जो अनुभूत संपन्न हो जाता है तो दूसरों में इसके प्रसव के लिए कारण बनता है। इसलिए व्यवस्था, प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली एवं नीति के अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए संकल्प, इच्छा, विचार व आशा का प्रवर्तन है। और इसी के लिए है ना व्यवस्था, प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली एवं नीति के अनुसंधान एवं अनुसरण के लिए ही संकल्प, इच्छा, विचार और आशा का प्रवर्तन है। फलतः उत्पादन, व्यवहार तथा अनुभूति की चरितार्थता होती है। तो उत्पादन में भी सफल होते हैं, व्यवहार में भी सफल होते हैं और अनुभूति में भी सफल होते हैं। मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। तो मध्यस्थ क्रिया की गरिमा ही अनुभव एवं अनुभव में निष्ठा में से के लिए प्रयास है। यही जागृति क्रम, श्रृंखला तथा स्थितिबद्धता का द्योतक है। तो एक बार, क्योंकि कमेंट्स तो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं,